तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीजल मैकेनिक का आपका ट्रेड थ्योरी रहेगा ये, ठीक है। और जिसमें आपको निम्मी के क्वेश्चन जो रहते हैं, ठीक है। और ये रहेगा मॉड्यूल 7 स्पेसिफिकेशन एंड सर्विस इक्विपमेंट्स का, ठीक है। और आप चाहें तो प्रीवियस मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। मॉड्यूल हमारा 13 हो गया है, 14 हो गया है, 7 हो गया है, ये मतलब 7 ये हो रहा है, और 9 हम कर चुके हैं, है ना, 8 कर चुके हैं, 1 भी। तो काफ़ी सारे मैंने करा चुके हैं, तो आप जाकर वहाँ से एक बार देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं मॉड्यूल 7, जिसमें कि स्पेसिफिकेशन एंड सर्विस इक्विपमेंट्स के रिलेटेड हम क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और डीजल मैकेनिक ट्रेड थ्योरी के ही ये क्वेश्चंस हैं। यदि जैसे कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपका डीजल मैकेनिक ट्रेड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो इसमें आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी MPITI TO का चल रहा है, तो हमने ऑलरेडी उसके काफ़ी क्वेश्चन और 600 प्लस क्वेश्चन मैं उसके करा चुका हूँ MPITI TO के लिए, ठीक है। वो पूरे हैं आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पूरे क्वेश्चंस मैं उसमें करा चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप और कुछ टेक नॉलेज भी करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको जो भी कॉन्सेप्ट यदि नहीं समझ में आता है, जैसे केस हार्डनिंग हो गया, इंडक्शन हार्डनिंग हो गया, ये सभी मैं उसमें करा चुका हूँ, तो आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड फर्स्ट कार रोल्ड आउट इन द स्ट्रीट ऑफ कैलकाटा। तो कलकत्ता की गली में पहली कार कब निकली थी? तो कब निकली थी? 1887, 1887। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर हिंदुस्तान मोटर एस्टेब्लिश्ड एम्बेसडर कार इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में किस वर्ष हिंदुस्तान मोटर ने राजदूत कार का उद्योग की स्थापना की? हिंदुस्तान मोटर ने जो है राजदूत कार के उद्योग की स्थापना कब की? तो 1940। इसको याद रखने के लिए आप कैसे रख सकते हैं कि 1947 में आज़ादी मिली, ठीक है, उससे 7 साल पहले, ठीक है, आप ऐसा याद रख सकते हैं। अब जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको याद कराता हूँ, व्हेन डिड फर्स्ट कार रोल्ड आउट इन द स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता। अब इस क्वेश्चन को याद करने देखिए सन ईयर हैं, ये आप भूल सकते हैं, तो इनको याद करने के लिए आप कुछ ऐसा ट्रिक बना लें या जो भी कह सकते हैं वो आप कैसे करेंगे। अब जैसे देखिए 1887, अब इसको कैसे याद करेंगे? तो आप ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही करना है, आप अपने हिसाब से भी जो भी आपको लगता है, आपको कोई ईयर है, कोई हिस्ट्री की लड़ाई आपको याद है ना, जैसे 1857 हो गया, है ना, तो बस 1857 जो हो गया, उसके बाद ये देखिए 1887 है, तो जितने 30 साल और जोड़ दीजिए 20 साल, है ना, तो 30 ईयर्स इसमें प्लस कर दीजिए तो ये हो जाता है। या जैसा भी जो भी आपको कहीं की लड़ाई याद है ना, या कहीं की बैटल याद है, या फिर कुछ भी जैसे 1962 हो गया, 1962 में क्या हुआ था, है ना, भारत चीन का युद्ध हुआ था, तो इस तरह से यदि याद है तो आप उसको उससे रिलेट करके इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। और भारत चाइना युद्ध था आपका 1962 में, ठीक है। फिर उसके बाद 3 साल बाद 1965 में हुआ पाकिस्तान के द्वारा। तो इस तरह से मतलब सीक्वेंस वाइज सब याद रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, है ना। जैसे अभी एक आ गया इसका कि 1887 में क्या हुआ, ये हुआ। अब 1888 का याद है या कहीं के भी आपको ईयर से याद है इसके आसपास के, जैसे 1900 तक के, जो भी आपको माइंड में रिकॉल करिएगा, ईयर याद करने का यही एक तरीका है। जब भी हो आप उसको रिकॉल करते रहिएगा, ठीक है। अब याद रहेगा, फर्स्ट कार रोल्ड आउट इन द स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता के मार्केट में पहली बार गाड़ी कब आई? तो 1887, ठीक है, 1857 से 30 साल बाद, ठीक है। 1857 का क्या हुआ है, कौन सी लड़ाई है, क्या हुआ, उसके बारे में यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप फिल कर दीजिए, पूरा भर दीजिए, जिसको जितना नॉलेज है आप लिखा करिएगा, जो भी जानते हैं उसके बारे में, ठीक है। आपका नॉलेज गेन होगा ही, ठीक है। 1857 की लड़ाई के जितना भी आपको पता है, उसके मैरिड डिमेरिड जो भी आपको पता है, ठीक है, पूरा विस्तृत आप लिखना चाहें तो आप बिल्कुल लिखा करिए। आप जितना लिखने की आदत डालेंगे, ऐसा नहीं कि
नोट्स इकट्ठा कर रहे हैं। नोट्स इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता है, ना ही इस तरह से एग्ज़ाम निकलते हैं, ना ही कुछ। आप उन नोट्स को कितने अच्छे से याद रखते हैं लंबे समय तक, वो मैटर करता है। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा पढ़ें कि वो एक बार अगर उसका बना लेते हैं आप, तो वो फिर भूलें ना, कि उसी ट्रिक से आप उसे याद रख सकें। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अब आप ये भूल पाएंगे। कलकत्ता में पहली कार कब निकली थी? 1887। कैसे पता है? 1857 की याद है लड़ाई, उसके बाद 30 साल और जोड़ दीजिए तो ये हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको है कि हिंदुस्तान मोटर ने एम्बेसडर कार इंडस्ट्री इन इंडिया, मतलब भारत में किस वर्ष हिंदुस्तान मोटर ने उद्योग राजदूत कार उद्योग की स्थापना की? कब की? 1947 से 7 साल पहले की बात कर लीजिए आप, है ना। तो 1940 में। अब 1940 में आपको और भी कहीं का कुछ याद है, कोई ऐसी घटना या घटनाक्रम कुछ भी याद है तो उससे रिलेट करके आप रख लीजिए। यदि 1940 का ही कुछ याद है या 1942 का याद है, ठीक है, क्या हुआ था 1942 में, लिखिए आप कमेंट बॉक्स में। ये लिखने से रिकॉल जब तक करेंगे ना, फ़ायदा ये रहता है कि आगे तक हो जाता है वो। जैसे अब मैं आज आपको 1942 का याद करा देता हूँ या कुछ भी आपको बता देता हूँ, आपने एक बार माइंड में रिकॉल कर लिया, हो गया। अब आगे के 10-15 दिन के लिए वो आपके माइंड में फिक्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर रहेगा 1940। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड। व्हेन डिड मारुति कार लॉन्च इन इंडिया? भारत में मारुति कार कब लॉन्च हुई थी? सबसे आसान क्वेश्चन, या फिर ऐसा आसान क्या होता है? 1983 पहले तो इसका आंसर देते हैं हम। 1983 पहले ये मारुति के नाम से कार आई हुई थी। देन उसके बाद क्या हुआ था, मारुति और सुजुकी दोनों मर्ज हो गए। ठीक है, टाइप किया तो फिर मारुति सुजुकी। अब जो लिखा आ रहा है, देखिए पहले की गाड़ियों में, पहले की कार्स में, मारुति सुजुकी में क्या होता है कि एम लिखा आता था। ठीक है, मारुति में एम लिखा आता था। ठीक है, तो क्या होता था, उसके शेयर्स ज़्यादा, उसके शेयर्स ज़्यादा थे, है ना। अब क्या हो रहा था, उसके बाद कुछ समय बाद सुजुकी, मारुति सुजुकी दोनों का टाइप हुआ। अब जिसके ज़्यादा शेयर्स हो जाते हैं, ठीक है, उसकी ब्रांडिंग सामने आ जाती है, जैसे एस। ठीक है, मारुति सुजुकी में एस सामने लिखा आता है, जैसे जो भी मारुति सुजुकी की होगी कार, ठीक है, उसमें आप देखिएगा एस लिखी हुई आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1983 में क्या क्या हुआ था, आप ये भी बता सकते हैं। ठीक है, 1983 में क्या क्या हुआ था? कुछ क्रिकेट से रिलेटेड यदि याद है तो क्रिकेट से रिलेटेड लिख सकते हैं। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या होता है इसके बारे में आप लिख सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड कप के बारे में लिख सकते हैं, और जो भी आप लिखना चाहें कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, उससे आपका रिकॉल होता रहता है। जैसे कोई कुछ भी पता हो कि इस सन में ये हुआ था, इस सन में ये हुआ था, ऐसा भी आप लिखते चलेंगे कमेंट बॉक्स में, तो आपको तो रिकॉल हो ही गया, और जो देख रहे हैं अदर स्टूडेंट उनका भी हो जाएगा रिवीजन। तो पढ़ाने से विद्या आती है। ठीक है, जितना आप पढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज इंडिकेटेड 2498 2498 सीसी इन व्हीकल स्पेसिफिकेशन? तो वाहन विनिर्देश में 2498 सीसी क्या है? इंजन कैपेसिटी है, फुल टैंक कैपेसिटी है, या सिंगल बोर कैपेसिटी है, मास्टर सिलेंडर कैपेसिटी है? अब इनमें से आप ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इंजन कैपेसिटी होती है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, इंजन कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर 2WD इन व्हीकल स्पेसिफिकेशन? वाहन विनिर्देश में 2WD के लिए शब्द क्या है? ये 2WD क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या होगा, अब आपको वैसे ही आप देख रहे होंगे इसमें टू से टू है ना, मैकेनिकल में आप 2WD का मतलब एक ही बात समझ सकते हैं। और 3WD क्या होता है, 4WD क्या होता है? ठीक है, तो व्हील ड्राइव, टू व्हील ड्राइव है ना, टू व्हीलर हो जाता है 2WD, और 4 व्हीलर हो जाता है 4WD। ठीक है, चलिए
तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इंक्रीजिंग द टॉर्क इन द स्टीयरिंग सिस्टम। ठीक है, ये स्टीयरिंग सिस्टम में टॉर्क कौन इंक्रीज करता है, कौन टॉर्क को बढ़ाता है, तो कौन बढ़ाता है आप देख लीजिए इसमें कौन बढ़ाता है। ड्रॉप आर्म बढ़ाता है, गियर बॉक्स बढ़ाता है, फ्लड पंप बढ़ाता है, फ्लड पंप है ये ना, और नकल आर्म। तो ऑब्वियसली आंसर जो ऑप्शन देख कर ही आप आंसर बता सकते हैं इसका, तो है ना। स्टीयरिंग सिस्टम में क्या कौन बढ़ाता है टॉर्क, आप आंसर ही बता सकते हैं इसका ना देख कर ही ऑप्शन, गियर बॉक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय 6JX15 द्वारा दी गई जानकारी क्या है, तो क्या होता है, रिम साइज होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच इज़ द डिजिट इंडिकेट द इंजन टाइप इन द ग्रुप ऑफ VDC 7 डिजिट ऑफ VIN नंबर। तो क्या होगा, VDC संख्या के VDC 17 अंकों के समूह में इस इंजन प्रकार को इंगित करने वाला अंक कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 8 इज़ द राइट करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज इंडिकेटेड 12-17 डिजिट इन 17 डिजिट VIN नंबर। तो क्या होगा, सीरियल नंबर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, सीरियल नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का मोटर वाहन गतिविधियों को विनियमित, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। ओके, विच इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रेगुलेट द मोटर व्हीकल एक्टिविटीज़। भारत का मोटर वाहन गतिविधियों को विनियमित करने वाला मंत्रालय कौन सा है, तो कौन सा है ये आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको बताना है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होगा, है ना, यदि बाइक चलाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये वाला पार्ट आपको बताना है कि क्या कहा जाएगा इसमें। ठीक है, एक्स वाले भाग का नाम बताना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऑप्शन है आपका, बेल्ट है, कॉक है, मोटर है, या ड्रेन प्लग है। तो क्या होगा, ड्रेन प्लग इज़ द राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इक्विपमेंट। उपकरण का नाम बताइए। ये जो उपकरण है इसको क्या कहा जाएगा, हाइड्रोलिक जैक कहा जाएगा, मैकेनिकल जैक कहा जाएगा, हाइड्रोलिक कार होस्ट कहा जाएगा, या फिर जैक स्टैंड कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा, काफ़ी बार देखा होगा आपने, मैकेनिकल जैक कहा जाएगा इसको। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द नेम, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। अब आपको कहाँ दिया हुआ है, इसमें नहीं है शायद। ठीक है, चलिए इसमें आपको जो है बताया नहीं गया है। चलिए ठीक है, 13 क्वेश्चन को छोड़िए, ऑप्शन नंबर डी है इसका। लेकिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट, उपकरण का नाम बताइएगा। तो इस उपकरण को क्या कहा जाता है, इस उपकरण को कहा जाता है इंजन होइस्ट। ठीक, हाइड्रोलिक जैक कहा जाता है, या हाइड्रोलिक प्रेस, या कार होइस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। ये इक्विपमेंट है, अब इस इक्विपमेंट का नाम बताइए। तो क्या होगा, हाइड्रोलिक जैक इज़ द राइट आंसर। ओके, विच टाइप ऑफ व्हीकल कैपेबल ऑफ सेंसिंग इट्स एनवायरमेंट एंड नेविगेटिंग विदाउट ह्यूमन इनपुट। क्या होगा इसका, किस प्रकार का वाहन अपने पर्यावरण को संवेदन मानव इनपुट के बिना नेविगेट करने में सक्षम है। तो ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन पढ़ के ही आपने आंसर दे दिया होगा, ड्राइवलेस कार। चलिए, विच टाइप ऑफ सर्विस इक्विपमेंट यूज टू होल्ड द लिफ्ट व्हीकल फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, लंबी अवधि के लिए किस प्रकार के सेवा उपकरण को उठाकर वाहन को रखा जाता है। तो होस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर, ये 17 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप सर्विस इक्विपमेंट यूज इन कार सर्विस स्टेशन टू लिफ्ट द कार। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
19 विच इज़ यूज फॉर क्विक इंस्पेक्शन अंडर द चेचिस ऑफ अ कार। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ट्रॉली चेक। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि स्पेसिफिकेशन एंड सर्विस इक्विपमेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।